नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सर अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग कल अपना जहाँ से क्लास समाप्त किए थे उसके आगे से बढ़ते हैं। आज है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में हम लोग अलग अलग गिनती के बारे में देखेंगे। किस गिनती से कौन सा संख्या कटेगी, कौन सी नहीं कटेगी, कैसे हम तुरंत देख के संख्याओं को अप्रोच कर सकते हैं परीक्षाओं में, जो आजकल विभिन्न वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2 से कोई संख्या अगर दी है तो कैसे हम लोग डायरेक्ट उत्तर पे जा सकते हैं कि 2 से कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। तो उसका ये सूत्र है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगी वह संख्या बिना कहे 2 से कट जाएगी। अब जैसे कोई भी आप संख्या लिख लीजिए, 9008 से 28। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ये सवाल पूछा है कि इसमें से कौन सी संख्या 2 से कटेगी, अब इसमें आपको अगर कोई सवाल है 4 विकल्प दिया है तो इसमें आपको ये देखना है कि चारों विकल्प में इकाई का अंक आप देखिए, जिस संख्या की इकाई के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेंगी बिना कहे आप उसको उत्तर टिक कर दीजिए। कुछ चेक करना नहीं है। यहाँ पे 7 है, यह उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यह भी उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे 7 है, वह भी उत्तर नहीं होगा। इस प्रकार से अगर और भी सवाल रहेंगे तो हम भी वैसे ही वही नियम लगाएंगे जो इसमें दिया गया है, जो इसमें बताया जा रहा है कि इकाई का अंक हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 ही होना चाहिए। अगर कोई सवाल ये पूछा है 9205, 6007, 008, 7321, 6215, वही नियम है। आप वैसी नियम पे चेक करिए। इकाई के अंक देखिए, यहाँ पे 5 नहीं कटेगा, यहाँ पे 1 नहीं कटेगा, यहाँ पे 8 ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 5 नहीं कटेगा। नियम हमेशा याद रखिए, इकाई का अंक होना चाहिए। ये सब इकाई अंक हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 ही होने चाहिए। बाकी अगर अंक रहेंगे तो 2 से विभाजित नहीं होंगे। 2 से विभाजन के नियम के बाद हम लोग 3 की विभाज्यता के नियम पर चलेंगे। 3 की विभाज्यता के नियम का ये नियम है कि अंकों का योग अंकों का योग 3 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब जैसे कोई संख्या लिखी है 7321। अब इसमें हम ये देखेंगे कि यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, मतलब विभाजन हो पाएगा कि नहीं। तुरंत इसमें हम क्या करेंगे, सब संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 7 धन 3 धन 2 धन 1, 7 3 10, 2 12, 1 13, कितना आया 13। 13 में 3 से भाग करेंगे, यह पूरा विभाजित नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्याओं के अंकों का योग हम करेंगे और उसमें 3 से भाग करेंगे। अगर ये पूरा कट जा रहा है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, नहीं तो 3 से विभाजित नहीं होगी। और काफ़ी उदाहरण से हम आपको दिखा सकते हैं। कोई संख्या ये है, अब इसमें ये चेक करना है कि ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप सब संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। देखिए 9 8 17, 17 7 24, 24 3 27, 2 29। अब इसमें आप 3 से भाग देंगे तो यह भी संख्या 3 से नहीं कट पाएगी, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। मतलब इतनी बड़ी संख्या को आप देखते ही बता देंगे कि 3 से कटेगी या 2 से कटेगी। जो नियम है उस नियम के आधार पर आप तुरंत उत्तर निकाल सकते हैं। अब कोई सवाल लिखा है, अगर ये चेक करना है कि यह 3 से कट पाएगी कि नहीं कट पाएगी, तो इसके अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। 7 3 10, 10 6 16, 2 18। अब 18 में 3 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा 3 6 के 18। तो ये संख्या जो 7362 7362 लिखी है, यह 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। कोई भी सवाल अगर ऐसे लिखा है
अगर मान लीजिए किसी सवाल में 4 विकल्प दिए हैं इस प्रकार से, तीन 3215, 7813, 8901, 3215। तो इसमें अगर ये चेक करना है कि 3 से कौन कौन से कटेगी, तो आप लोग जोड़ कर लीजिए। 3 2 5, 1 6 5 11, 11 3 से नहीं कटेगी तो यह संख्या 3 से नहीं कट पाएगी। 8 7 15, 15 1 16, 16 3 19, 19 भी 3 से नहीं कटेगी तो यह संख्या भी 3 से नहीं कट पाएगी। यहाँ पे देखिए 9 8 17 1 18, मतलब ये 3 से 18 कट जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे 3 2 5 1 6 5 11, यह भी संख्या 3 से नहीं कटेगी, मतलब यह भी 3 से नहीं कट पाएगा। तो ये इस प्रकार से हम तुरंत सवालों पे उत्तर निकाल सकते हैं। अब 2 से हो गया विभाज्यता का नियम, 3 से हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है 4 से। कौन सी संख्या अगर दी है तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि 4 से कट पाएगी कि नहीं कट पाएगी। 4 से विभाजन का ये नियम है, अंक लिखे रहते हैं ऐसे, इकाई इधर रहता है, उसके बाईं तरफ दहाई। ध्यान से देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकाई और दहाई, दाहिनी तरफ इकाई, उसके बाईं तरफ दहाई। दहाई और इकाई, पहला नियम ये है कि दहाई या इकाई या तो 4 से कटे। इसको देख लीजिए आसानी से, जैसे लिखा है 7236। अब इसमें ये इकाई है और ये दहाई, दोनों को देख लीजिए 36 है। अब 36 में 4 का भाग कर दीजिए, अगर ये कट जा रही है तो ये संख्या 4 से कटेगी, भाग कर दीजिए, 4 9 36। तो कहने का मतलब ये है कि 7236 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इसमें एक और है जो ये ध्यान देना है कि इकाई और दहाई अगर दोनों जीरो हों तो बिना देखे आप बोल दीजिए वो संख्या 4 से कट जाएगी। वही नियम है इकाई दहाई का, लेकिन यहाँ पे यह ध्यान देना अगर 0 है तब भी आप बिना देखे उत्तर को मार्क कर सकते हैं। देख लीजिए, अगर कोई सवाल में विकल्प 4 दिए हैं, यहाँ पे एक विकल्प और लिखा है, मान लीजिए 12 से 1। अब आप ये देखिए, बिना कहे आप यहाँ पे देखिए डबल 0 लगा है, अंत में इकाई दहाई अगर दोनों 0 हैं तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। बाकी में देखिए 4 से इकाई दहाई नहीं कटेगा, यहाँ पे 91 नहीं कटेगा, यहाँ पे 15 है नहीं कटेगा, यहाँ पे 0 1 है यह भी नहीं कटेगा। इस तरह से हम सवालों को तुरंत उत्तर पा सकते हैं। बहुत अच्छी विधि है। इस विधि से अगर हमको थोड़ा सा याद है तो हम तुरंत उत्तर निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 4 से विभाज्यता का नियम, इसे हम मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम एकदम आसान है। क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर इकाई का अंक 0 या 5 है, ध्यान देना है, कोई संख्या लिखा है 7805, 9301, 6783, 3211। यहाँ पे ये देखना है, अगर यहाँ पे 215 लिखे हैं, अगर ये कोई सवाल में 4 विकल्प दिए गए हैं तो इन सवालों को हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, यह 5 से कट जाएगी। यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, यह नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 है, यह 5 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 5 है, यह कट जाएगा। अगर कोई संख्या, ये थोड़ी है इतनी बड़ी संख्या, कोई इतनी भी बड़ी संख्या हो या तो कोई मोबाइल नंबर हो, आप अंदाज़ा देखिए, अगर 0 या 5 है तो वह संख्या में 5 से आप भाग करेंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगी। एकदम सरल है, एकदम आसान है। आप इसे चाहें तो कॉपी पेन में लिख लीजिए, और जो होमवर्क होगा इसमें लास्ट वीडियो में आप उसमें कमेंट बॉक्स करके उत्तर पिन कर सकते हैं। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से कैसे पता करेंगे। 6 से विभाज्यता का नियम एकदम आसान है। इसमें क्या करना है कि 2 और 3 का आप एक बार 2 से चेक करिए और एक बार 3 से चेक करिए। अब ये संख्या अगर लिखी है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 9864। अब ये 6 से विभाजित हो रही नहीं, भाग नहीं करना है, डायरेक्ट हम नियम से चलेंगे। 2 से चेक करिए, अंत में 4 है, मतलब 2 से कट जाएगी, ठीक। अब 3 का चेक करिए, 3 का चेक करने का क्या नियम बताए हैं, अंकों को जोड़ दीजिए, 9 धन 8 धन 6
धन 4। क्या करेंगे अब, जोड़ेंगे 9 8 17, 17 6 23, 4 27, 27 में 3 से भाग करेंगे। क्या नियम है, अंकों का योग, अंकों का योग बटे 3। देखिए अंकों का योग ये 27 आया बटे 3, तो इसमें ये काटेंगे तो आ पाएगा 3 9 27, तो ये पूरी पूरी कट गई। तो कहने का मतलब ये 3 से भी विभाजित हो रहा है और 2 से, तो कहने का मतलब ये जो संख्या है 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बड़ी संख्या लेते हैं 72,878। अब इसमें क्या करना है, 2 से चेक करिए। 2 से चेक करने का नियम है, इकाई के अंक देखिए 8 है तो 2 से कट जाएगी। 3 से चेक करिए, अंकों का योग करिए, 7 2 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 8 32, 32 में 3 से भाग करेंगे तो नहीं पूरा पूरा कट पाएगा। कहने का मतलब ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक, अब बाकी आप लोग इस सवालों को, इन संख्याओं को देखिए, लिख लीजिए और इसको आप लोग खुद ट्राई करिए, घर पे देखिए क्या 6 से विभाजित हो पाती हैं। इन संख्याओं को आप लोग लगाइएगा कि 6 से विभाजित क्या हो पाते हैं और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद देखते हैं 7 से विभाजन का नियम क्या है। 7 से विभाजन का नियम ये है कि कोई संख्या है, कोई संख्या अगर लिखी है, उस संख्या में क्या करेंगे, इकाई के अंक हम लोग हटा देंगे और उसके बाद जो बची रहेगी संख्या, उसमें दहाई का अंक में से इकाई के अंक दूना करके घटाएंगे। जैसे लिखा है 3 से 43। अब कैसे पता करेंगे बिना भाग करे कि यह 3 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो तुरंत क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3 नहीं, तो बचा कितना, 34। अब 34 में जो इकाई के अंक ये हम हटाए हैं, तो यहाँ इसका दुगुना करेंगे तो आएगा 6। अब 6 को इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 28। अब इस 28 में 7 का करेंगे भाग तो आएगा कटने पे 4, मतलब पूरा पूरा कट जा रहा है। नियम समझिए, कोई संख्या दी है, इकाई की संख्या को हम लोग एक बार हटा देंगे तो बचेगा 34। अब जो हटाए हैं इकाई के अंक उसको दुगुना करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 गुना हो रहा है, 2 गुना 3 का 2 गुना 6। अब 6 को इसमें से ला के घटाएंगे तो जो घटाएंगे 28। अब उस 28 में 7 से भाग करेंगे, अगर पूर्णतः भाग चला जा रहा है तो ये संख्या जो ऊपर दी रहेगी वो 7 से विभाजित हो जाएगी। अब बाकी हम लोग और देखते हैं कैसे क्या होता है। 3261। अब इसमें क्या है कि इकाई के अंक आप हटाइए तो बचे कितना, 3 से 26। अब 3 से 26 में इकाई के अंक हटाए हैं 1, 1 का 2 गुना करेंगे 2, 2 को ला के यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 3 से 24। अब 24 क्या है, अब इसमें 7 से भाग करेंगे आप तो 7 चौक 28, 4 बचा 44, 7 बचे 7 छंग 42, 2 बच गया। मतलब कहने का ये 7 से पूरी तरह नहीं कट पाएगी। ठीक, तो इसी तरह से हम सवालों को 7 के विभाजन का नियम, 8 से विभाजन का नियम देख रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है। आप लोग ध्यान से कॉपी पेन लेके लिखते चलिए। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 से विभाजन का नियम। 8 से विभाजन का नियम क्या है, संख्या दी है उसमें इकाई दहाई सैकड़ा रहेगा, ये ध्यान देना है। अगर ये लास्ट के इकाई दहाई सैकड़ा, संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो समझ लीजिए कोई भी संख्या अगर लिखी है तो वह 8 से विभाजित होगी। अब ये संख्या मान लीजिए कोई, हम लोग चेक करेंगे कि इसमें 8 से भाग जा रहा है। देखिए इकाई 3 लास्ट को उठा लीजिए, दहाई और ये सैकड़ा, तो इसमें 3 लास्ट को उठाएंगे, 7 से 54 भागे 8, 8 से भाग करेंगे 8 1 8 9 72, फिर 3 बचा 34, 8 चौक 32। मतलब ये संख्या 8 से पूरी पूरी नहीं कट पाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखे हैं, अब देखिए 2 7 से 52,
भागे 8, लास्ट का 3 इकाई दहाई सैकड़ा। ध्यान से देखिए, लास्ट का 3 यहाँ पे लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा में 8 का भाग करना है। तो लास्ट का 3 उठाएं 7 से 52। अब इसमें भाग करिए तो 8 9 72 यहाँ पे बचा। नहीं तो आप इस प्रकार से देखिए कैसे भाग हो रहा है, कैसे कहेंगे कि पूर्णतः विभाजित है। 7 से 52 भागे 8, 8 9 72 उतरा 3, ये 32 2 नीचे उतरा। अब 8 चौका 32, ये 0, यहाँ पे 0 आएगा तभी कहेंगे पूर्णतः विभाजित है। देखिए ये संख्या जो भी होगी अगर इसमें आप 8 से भाग करेंगे तो ये पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। एक 8 का ये नियम है और एक नियम ये है कि लास्ट के इकाई दहाई सैकड़ा तीनों क्या हों, 0 हों। अगर ऐसी संख्या कोई आ गई तो बिना कहे आप बोल दीजिए कि यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। या तो इकाई दहाई सैकड़ा को आप 8 से भाग करिए, या तो लास्ट के तीनों अगर 0 हों तब 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे अगर कोई कहीं लिखा है सवाल, देखिए अगर कोई विकल्प 4 दिए हैं ऐसे, तो आप बिना देखे उत्तर टिक मार सकते हैं। देखिए यहाँ 3 0 खत्म। ये मतलब निम्न में से दी गई संख्याओं में से कौन सी 8 से विभाजित हो जाएगी, तो ये, क्योंकि यहाँ पे 3 0 इकाई दहाई सैकड़ा है, यहाँ पे नहीं कटेगा क्योंकि ये लास्ट 3 8 से नहीं कट पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं कट पाएगा, यहाँ पे भी नहीं कट पाएगा। तो इस प्रकार हम अपने सवालों को हल करेंगे। ये हो गया 8 से विभाजन का नियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 से विभाजन का नियम। 9 से विभाजन का नियम क्या है? अगर कोई संख्या लिखी है तो हम ये देखेंगे कि इसके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है, वहाँ पे क्या था 3 से, इसको 3 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत होगी क्योंकि कई बार संख्याएं जैसे लिखी रहती हैं तो 3 से नहीं कट पाती हैं। तो इसलिए 9 से जो संख्याएं होती है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए अंकों का योग करिए, 8 5, इसको जोड़ दीजिए सभी आपस में, तो 2 1 3 3 5 8 8 8 16 16 यहाँ पे नहीं 9 से कट पाएगा पूर्णतः, इसलिए यह संख्या 9 से नहीं कट पाएगी। अगर देखिए अब छोटी संख्या लेते हैं, 81 है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है इसमें भाग करने में कट जाएगा, लेकिन आप देखिए नियम से 8 1 9, 9 से 9 में भाग देंगे तो कट जाएगा। अब इसको देखिए इससे बड़ी करते हैं, 1 से 62। अब इसको देखिए 9 से कट पाएगा कि नहीं। अब यहाँ कैसे करेंगे, वही वाला नियम है, भाग करेंगे लेकिन जोड़ के करिए अपने नियम से। 6 1 7 2 9, 9 भागे 9 कट जाएगा आराम से। अब दूसरी संख्या लीजिए, अब इसमें देखते हैं, अब इसमें देखिए 9 से कट पाएगा कि नहीं। भाग करेंगे, समय लगेगा, डायरेक्ट ट्रिक, अंकों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 8 18, तो 18 आ गया। 18 में 9 से भाग करेंगे तो आ गया 2, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब 6 से 48 9 से कट जाएगी। 9 के विभाजन का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से, अंकों का योग भागे 9, पूरा पूरा विभाजन हो जाए। तो ये हो गया 9 से विभाजन का नियम। आगे 10 से आगे बढ़ते हैं। 10 से विभाजन का नियम क्या है? एकदम सरल है, कुछ नहीं करना है। इकाई का अंक जो हो, किसी भी अंक में, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 अगर है तो वह संख्या आंख मूंद के आप बोल दीजिए कट जाएगी 10 से। यहाँ पे कोई संख्या लिखी है, ये कोई विकल्प है, दूसरा विकल्प, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कोई 4 संख्या कर दिया है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी 10 से विभाजित हो जाएगी। देखिए ये सीधे आप बिना देखे आप टिक मार सकते हैं। ठीक, एकदम आसान है। नियम जो है आप उसको याद रखिए, जैसे जैसे हम बता रहे हैं लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान नियम है। अगर और कुछ भी आगे सवाल आते हैं
या कहीं भी किसी भी सवाल में आपको डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम लोग कमेंट को देख के उत्तर को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अब आगे देखते हैं, 9 से हो गया, 10 से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ERS से। ERS से विभाजन का नियम थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी नियम की जटिलता है। जटिलता ये है कि कोई संख्या है 5, 7, 8, 9, 57,893 कोई नंबर है, तो देखिए सम स्थान विषम स्थान, तो ये पहले स्थान 1, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पाँचवें स्थान। देखिए ये स्थान लिखा है मैंने, ये स्थान है, ये संख्या लिखा है। नियम है सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग ऋण विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग पूरे का बटे ER कर देंगे। अगर उत्तर विभाजित हो जा रहा है ER से, या इतना घटाने पे जो अगर हमको 0 आ जा रहा है, ऊपर का या तो 0 आ जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त या तो ER से पूरा विभाजित हो जाए। अब हम इस सूत्र से इस सवाल पे देखेंगे कि ER से विभाजित हो जा रहा है कि नहीं। देखिए स्थान मैंने बोला है कि यहाँ पे सम स्थान विषम स्थान, अंकों का योग करिए 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 1 यहाँ पे विषम, 3 विषम, 5 विषम, तो जो विषम वाले हैं उनको जोड़ लीजिए। विषम स्थान के क्या हैं 1, 8, 5, 1 धन 8 धन 5, तो कितना आ गया 8, 5, 13, 1, 14। अब सम स्थानों को जोड़ लीजिए। सम स्थान संख्याएं कितनी हैं 7 और 9, कितना आ गया 16। अब इन दोनों को घटा दीजिए, तो घटाने पर कितना आ रहा है। इसमें ये थोड़ी है कि सम को वही घटाएंगे, आगे पीछे भी जो बड़ी रहेगी वही घटेगी। अब यहाँ पे बड़ी है सम वाली, तो 16 में से 14 घटा दिए तो आ गया 2। अब ये ध्यान दीजिए कि 2 आया है, शर्त क्या है, या तो 0 आए, दूसरी शर्त क्या है, या तो ER से विभाज्य जो आए। तो यहाँ पे 2 आया है, न तो वह 0 है न तो वह ER से विभाज्य है। कहने का मतलब ये है कि यह संख्या ER से नहीं विभाज्य होगी। ठीक, अब देखिए जल्दी देख लेते हैं पूरे क्लास का रिवीजन एक बार। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, यहाँ पे 9 से, 10 से, 11 से। 2 से नियम क्या है, अंत में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। इकाई ध्यान देना है, इकाई अगर यह है 0, 2, 4, 6, 8 तो 2 से विभाजित हो जाएगी बिना कहे। आप ये याद रखिए इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 विभाजित हो जाएगी। 3 के क्या नियम है, अंकों का योग, अंकों का योग बटे 3। अगर पूरा विभाजित हो जा रहा है तो बिना कहे बोल दीजिए 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम क्या है, इकाई और दहाई दोनों 4 से कटें, इकाई दहाई अंक केवल, और या तो लास्ट के इकाई दहाई दोनों 0 हों। 3 क्या है, 5 का नियम क्या है, इसको मिटा देते हैं हम। 5 का नियम क्या है, इकाई के अंक, ध्यान से देखिए, इकाई के अंक या तो 0 है या तो 5, तुरंत उत्तर 5 से विभाजित हो जाएगा, बोल दीजिए। 6 का नियम क्या है, 2 से चेक करिए, 3 से चेक करिए। एक बार 2 से चेक कर लीजिए, अगर कट रहा है ठीक, 3 से कट रहा है। ये नहीं जल्दबाजी करिए कि कई बार संख्याएं आती हैं ऐसी कि 2 से कट जाते हैं। ये देखिए 82, 2 से तो कट जाएगा, लास्ट के 2 है, लेकिन 3 से नहीं कट पाएगा, ये ध्यान देना है। दोनों से चेक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है।
7 से नियम क्या है, जो संख्या लिखी है इकाई का अंक हटा दीजिए, जो बची संख्या है इकाई के अंक ला के उसमें डबल करके घटाइए, उसके बाद उसमें 7 से भाग करिए, पूर्णतः विभाजित तो 7 से विभाजित, ये नियम है। 8 का नियम बताए हैं, सैकड़ा, दहाई, इकाई, ये बटे 8 अगर कर रहे हैं कट जा रहा है तो 8 से विभाजित है, या तो इकाई लास्ट के 3 अंक 0 बिना देखे बोलिए 8 से कट जाएगा या भी विभाजित हो जाएगी। ध्यान रखिए लास्ट के, ये नहीं इकाई दहाई करना, लास्ट के 3 इकाई दहाई सैकड़ा। और 9 से नियम क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग बटे 9 करिए, कट जाए तो 9 से विभाजित। 10 का नियम क्या है, इकाई का अंक 0, ध्यान रखना इकाई, इकाई का अंक 0। 11 से नियम क्या है, सम स्थानों का और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से भाज्य हो या 11 से कट जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पूरा आज का विभाजन का नियम, एकदम आसान है। इस पूरे वीडियो से आप इतने उच्च स्तर के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, जैसे पीसीएस में या यूपीएससी में सीसेट होता है उसके सवालों को, या ट्रिपल एससी के जो परीक्षाएं होती हैं, बीडीओ हुआ, लेखपाल हुआ, या वनडे एग्जाम एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, इस वीडियो से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। बशर्ते वीडियो को देखते वक्त आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए। धन्यवाद।